तो थर्ड पैरामीटर है भाई पेंट फॉर्मुलेशन का पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? पीवीसी। ये कई बार पेपर में भी आ जाती है 2 नंबर में। पीवीसी की फुल फॉर्म बताओ भैया, एक्सपेंड पीवीसी। तो इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड मत लिख देना, जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कई बार। पीवीसी होती है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। और कई बार एक इसके आगे एक वर्ड जुड़ जाता है, इसी के अंदर इंक्लूड होता है सीपीवीसी। ये तुम देख रहे हो सीपीवीसी। सीपीवीसी क्या होती है? क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये कई बार आते हैं पेपर में, तो इसको अच्छे से कर लेना। सीपीवीसी मतलब क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन एंड पीवीसी मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन कि कितनी पिगमेंट की वॉल्यूम की कंसंट्रेशन है। यानी कि देखो इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम। परसेंटेज किसकी? पिगमेंट वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो ऊपर तो होगी वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट, नीचे होगी वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड। अब टोटल सॉलिड मैंने पहले ही बताया था किससे मिलके बनते हैं टोटल सॉलिड। एक तो होता है उसमें पिगमेंट, एक होता है बाइंडर। और बाइंडर को इस फॉर्म में जो वेपराइज नहीं होता हो, यानी कि नॉन वॉलेटाइल बाइंडर। तो फार्मूले में ऊपर तुम देख सकते हो क्या है, पीवीसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल बाइंडर। ठीक है। तो दूसरी मेन बात क्या है इसमें, इससे पहले जो दो टर्म थी हमारी सॉलिड कंटेंट और पिगमेंट टू बाइंडर रेशियो, उसमें हम क्या लेते थे? वेट लेते थे। बट इसमें हम क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट और वॉल्यूम ऑफ बाइंडर। अब आगे आ जाओ। द पीवीसी ऑफर्स ए मोर साइंटिफिक अप्रोच टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन से हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट का उन चीज़ों का पता लगता है। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि ग्लोस, यानी कि उसमें कितनी चमक है। ड्यूरेबल, कितने टाइम तक पेंट चल सकता है। रियोलॉजी होती है तुम्हारी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। एंड वाशेबिलिटी ऑफ पेंट, कि पेंट हमारा कैसा होगा, वाशेबल है, जिसको हम वॉश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो किसको देख के पता लगेगा? पीवीसी को, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। सिंस द अमाउंट ऑफ पिगमेंट एंड द बाइंडर आर ऑन वॉल्यूम बेसिस। देख क्या भी बताया था मैंने कि पिगमेंट और वॉल्यूम की किस बेसिस पे है, ले रहे हैं हम इसमें वॉल्यूम बेसिस पे। इट इज़ ऑब्वियस दैट टू पेंट्स कैन हैव आइडेंटिकल पिगमेंट बाइंडर रेशियो, पिगमेंट बाइंडर वेट रेशियो। तो ये जरूरी नहीं हो सकता। देखो हमने कौन सी रेशियो देख रहे हैं इसमें? वॉल्यूम रेशियो। तो ये हो सकता है कि पिगमेंट और वॉल्यूम का वेट इक्वल हो बट उनकी वॉल्यूम इक्वल ना हो, क्योंकि वेट अलग हो पैरामीटर है, वॉल्यूम अलग पैरामीटर है। अगर डेंसिटी चेंज होगी, वेट सेम होगा, तो हमारी क्या चेंज हो जाएगी? वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। बट वेरी डिफरेंट पीवीसी वैल्यू सिंपली बाय यूजिंग पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। क्लियर है। हाउएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई ग्लोस, हाई ओपेसिटी एंड हाई ड्यूरेबिलिटी आर फाउंड टू बी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग नेचर। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी पेंट के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी हो। कौन सी तीनों प्रॉपर्टी? कि भाई ग्लोस भी ज़्यादा हो, ओपेसिटी भी ज़्यादा हो एंड ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा हो। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखिए क्यों नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें बता रखा है कि मैक्सिमम ग्लोस एंड ड्यूरेबिलिटी आर अचीव्ड एट लो पीवीसी। अगर पीवीसी की वैल्यू तुम्हारी कम होगी तो ग्लोस ज़्यादा होगी और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। एंड मैक्सिमम ओपेसिटी एट आइदर मॉडरेट एंड वेरी हाई पीवीसी। अगर पीवीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ही हमारी ओपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, यानी तीनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती तुम्हारी। अगर पीवीसी की वैल्यू लो होगी तो ग्लोस ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा पेंट तुम्हारा। और अगर पीवीसी की वैल्यू मॉडरेट हो या ज़्यादा हो तो हमारी ओपेसिटी जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओपेसिटी का मतलब तो पता ही है सभी को, अपारदर्शिता, जिसके आर पार ना देखा जा सके। द फॉलोइंग परसेंटेज इज यूज्ड बाय सम पेंट मैन्युफैक्चरर एज एन अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ पीवीसी फॉर ए गिवन पेंट। ठीक है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर द्वारा अलग अलग तरह का पेंट बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि अगर फ्लैट पेंट बनाना है तो फ्लैट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि मैट फिनिश का, उसमें जो पीवीसी की वैल्यू होती है वो 50 to 75%। सेमी ग्लोस पेंट में 35 से 45, ग्लोस पेंट में 20 से 35, एक्सटीरियर में 28 से 36, मेटल में 25 से 40 और वुड प्राइमर में 35 to 40। ठीक है। इन जनरल पेंट फॉर्मुलेटेड विद लो पीवीसी हैव एन एक्सेस ऑफ बाइंडर प्रेजेंट। अगर मान लो किसी पेंट के अंदर पीवीसी की वैल्यू कम है तो उसके अंदर बाइंडर क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखो फार्मूले में, देखो फार्मूले में आ जाओ। पीवीसी परसेंटेज, अगर पीवीसी परसेंटेज अगर कम होगी, ये वैल्यू कब कम होगी? जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी।
अब वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट नीचे, तो इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। किसका इफेक्ट आएगा? बाइंडर का। अगर बाइंडर ज़्यादा हुआ तो पीवीसी की वैल्यू कम होगी, बाइंडर अगर हमारा कम हुआ तो पीवीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। देखो, इन जनरल द पेंट फॉर्मुलेटेड विद लो पीवीसी हैव एन एक्सेस ऑफ बाइंडर प्रेजेंट। अगर पीवीसी की वैल्यू कम होगी तो बाइंडर क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा। अगर बाइंडर ज़्यादा होगा तो हमारी जो फिल्म होगी वो अच्छी प्रोड्यूस होगी, जो हमारे सरफेस के ऊपर पेंट अच्छी तरीके से हम अप्लाई हो सकता है। रिजल्ट इन वेल बाउंड फिल्म गिविंग इन ए हाई ग्लोस लेवल, जिससे उसका ग्लोस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। और सिमिलरली एट एक्सट्रीमली हाई पीवीसी, पीवीसी ज़्यादा होगी, बाइंडर की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसमें कम हो जाएगी। ठीक है। पेंट्स विद इंटरमीडिएट पीवीसी जनरली हैव प्रॉपर्टी समवेयर इन बिटवीन, और जो बीच की वैल्यू होगी पीवीसी, उनमें इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म है इसमें क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब एज द पीवीसी एट विच देयर इज प्रिसाइजली द राइट अमाउंट ऑफ बाइंडर टू वेट द पिगमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, कि हमारे पास इतने ही बाइंडर के पार्टिकल्स हों, ठीक है, जो क्या कर सकें? पिगमेंट को क्या कर सके? प्रॉपर तरीके से वेट कर सकें, गीला कर सकें, ना उससे कम हो ना उससे ज़्यादा हो, पूरा एग्जैक्टली गीला कर सकें। उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। अगर उससे उससे पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन से ज़्यादा वैल्यू होगी एट लेवल अबव सीपीसी, ठीक है, तो हमारा बाइंडर क्या होगा? कम होगा, इनसफिशिएंट बाइंडर होगा। और पीवीसी की वैल्यू इक्वल और ज़्यादा होगी पीवीसी से, तो हमारा बाइंडर जो होगा इम्परमिएबल होगा। ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी सीपीवीसी की पॉसिबल नहीं हो सकती है। अगर जो बेस्ट हमारी क्या होगा, हम कैसा गुड क्वालिटी पेंट बनाना है तो पीवीसी की वैल्यू 5% अबव और बिलो होनी चाहिए। किससे? सीपीवी से। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। सीपीवीसी जो होता है वो पेंट सिस्टम का क्या होता है? वेरिएबल होता है एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ व्हीकल यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ व्हीकल के ऊपर। अब लास्ट पैरामीटर इसमें कॉस्ट। तो कॉस्ट सबको पता है, मेन चीज़ क्या होती है? कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो सबसे मेन क्या देखता है कोई भी बनाने वाला फॉर्मुलेटर, कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। हम कोई ऐसी चीज़ ना बना दें कि जिसको पब्लिक अफोर्ड ही ना कर पाए, यूज़ ही ना कर पाए। तो एक सबसे मेन पैरामीटर होता है किसी चीज़ को बनाने में, कॉस्ट। ऐसे ही पेंट को बनाने में कॉस्ट सबसे मेन पैरामीटर है। तो फॉर्मुलेटर से ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करके जो हम पेंट बनाए, कभी उसकी वैल्यू ऐसी ना जाए कि वो लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। तो पेंट हम जो भी बनाएंगे उसकी कॉस्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। बस यही बता रखा है इसके अंदर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म।